क्या लेने आए हो? डीजल। डीजल लेने आए हो? हाँ। खेती के लिए? हाँ, खेती की। कब आए हो? अभी अपन 5 बजे से आए हैं। 5 बजे आए हो। बीजापुर में कहीं पेट्रोल नहीं मिल रही है क्या? नहीं मिल रहा है, बस यही पेट्रोल पंप में मिल रहा है। अच्छा, सिर्फ यहीं पे मिल रहा है? हाँ। और कितना है पेट्रोल? पेट्रोल मिल रहा है लेकिन उधर डाल रहे हैं। डाल रहे हैं। आधा घंटा हो गया, नहीं मिल रहा। तो और कहीं नहीं मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है अभी इधर, नहीं मिल रहा है। 3 बजे से यहाँ पे खड़े हो, क्या पेट्रोल डीजल डलवाने के लिए? डीजल डलवाने। तो कहीं नहीं मिल रही है क्या? जी कहीं नहीं। मतलब 2:30 बजे से आप आए हो? हाँ। और डब्बा में दे रहे हैं, गाड़ी में दे ही नहीं। जोहार बस्तर, मेरा नाम भरत विहान दुर्गम है और आप और विहान बस्तर देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं बीजापुर में मौजूद हूँ। कुछ दिनों से पेट्रोल को लेके, ईंधन को लेके जो महामारी है, वैसी स्थितियां देखने को मिल रही है। मैं ये सब का इस्तेमाल इसलिए कह रहा हूँ कि लोग काफी परेशान हैं। अगर घर से कार्य के लिए भी निकलना है तो उनको वाहन की आवश्यकता होती है, लेकिन उस वाहन के लिए पेट्रोल और डीजल ही नहीं मिले तो लोगों के मन में किस तरीके की परिस्थितियां विपरीत हो रही होगी, लोग कितना परेशान हो रहे हैं, इससे आपको अंदाजा लगाया जा सकता है। इस वक्त जहाँ मेरी मौजूदगी है, ये पम्बई पेट्रोल पंप है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। मेरे साइड राइट साइड पे आप देखेंगे, ये तस्वीर आपको नजर आ रहा होगा किस तरीके से जो मारामारी है वो देखने को मिल रहा है। बेहद परेशान है लोग, जो पब्लिक है, आमजन जो मानस है, वो किस तरीके से यहाँ पे लंबी जो कतारबद्ध लाइन है वो आपको नजर आ रही होगी। ये संजय लुक्कड़ जो पेट्रोल पंप है, यहाँ पे इतनी भीड़ आपको नजर आ रही होगी, कितनी परेशानियां लोगों को जो है सामना करना पड़ रहा है पेट्रोल को लेके, डीजल को लेके। इन दोनों अगर बात की जाए, देखिए युवाओं से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले कतारबद्ध में लाइन आपको दिखाता हूँ। लाइन मैं आपको दिखाता हूँ, जो स्टॉक है, जो पेट्रोल के स्टॉक जो आ रहे हैं बाहर से, कुछ ही दिनों में खत्म हो जा रहे हैं। ऐसे में अभी खेती किसानी का समय है, जुताई का समय है, तो इस समय में लोग कितना परेशान है, दूर दरार से लोग आ रहे हैं। लेकिन वो तो बात की बात है, परंतु सामान्य जो लोग हैं, जो पेट्रोल डलवाने के लिए आ रहे हैं, उनको तक पेट्रोल को लेकर कितनी बड़ी विडंबना यहाँ पे उत्पन्न होते हुए नजर आ रही है। आप ये तस्वीर देख के बयां कर सकते हैं कितनी बड़ी जो लाइन है वो यहाँ पे लगी हुई है। जो लोग हैं वो काफी देर से यहाँ पे लाइन लगाए हैं, और यहाँ जो गाड़ियां हैं, सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हैं, और जिस तरीके से यहाँ पे आलम आप देख रहे हैं पेट्रोल को लेके, किस तरीके से जो क्राइसिस है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले आपको पता होगा देश में इजराइल और जिस तरीके से जो युद्ध जैसी स्थिति थी, जिसको लेके देश के प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया था, उस आह्वान के बाद देश में ही अफरा तफरा जैसी स्थिति नौबत हो गई। तो उसके बाद सामान्य स्थिति हुआ। सामान्य स्थिति होने के बाद लोगों को ये लग रहा था कि अब शायद पेट्रोल और डीजल मिलेगा, लेकिन उसके बाद कुछ जगहों पर मिलना हुआ, धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी, लेकिन अब पुनः वैसी स्थिति देखने को मिल रही है। पेट्रोल को लेके मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। लोग पैनिक तो हो रहे हैं, पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन मिलने से पहले कितनी क्राइसिस यहाँ पे देखने को मिल रही है, कितनी क्राउड आपको नजर आ रहा होगा। आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियां यहाँ पे खड़ी है। मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों से बातचीत करता हूँ और आपको मैं बातचीत करके सुनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अभी वर्तमान में अगर बात की जाए, खेती किसानी का समय है, जुताई का समय है। जो लोग हैं, किसान है, गाँव से यहाँ पे पहुंच रहे हैं, कतारबद्ध लाइन लगा के पहुंच रहे हैं। आपको पता होगा कि अगर खेती किसानी नहीं करेंगे तो जो आम जनमानस है वो अपने जीवन कैसे यापन करेंगे। क्या नाम है? कहाँ से आए हो? प्रिया से। कहाँ से? प्रिया से। पीड़िया से आए हो? कब से आए हो? सुबह आए थे 9 बजे। 9 बजे। क्या लेने आए? डीजल लेने। डीजल लेने आए, जोताई के लिए? जी। जोताई के लिए। सुबह 9 बजे से आए हो? जी। बीजापुर में कहीं पेट्रोल नहीं मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, सिर्फ यहीं पे मिल रहा है? जी। तो देखिए, पीड़िया से आए हैं। पीड़िया वो गांव है, एक समय नक्सलियों का ट्रेनिंग सेंटर भी उस इलाके पे हुआ करता था। उस इलाके से लोग जो है खेती किसानी के लिए डीजल लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। सुबह 9 बजे से यहाँ पे पहुंचे, और कितनी परेशानियां इनको उत्पन्न हो रही है इनके साथ। ये तस्वीर देखिए, लाइन देखिए, कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो भीड़ भाड़ है वो आपको नजर आ रहा होगा। सामान्य आदमी से लेके गाँव के जो लोग हैं वो काफी परेशान यहाँ पे नजर आते हुए दिख रहे हैं। और भी लोग, कहाँ से आए हो भाई? गंगालूर से। हाँ। क्या लेने आए हो? डीजल। डीजल लेने आए हो? हाँ। खेती के लिए? हाँ, खेती की। कब आए हो? अभी अपन 5 बजे से आए हैं। 5 बजे आए हो। हाँ। बीजापुर में कहीं पेट्रोल नहीं मिल रही है क्या? नहीं मिल रहा है, बस यही पेट्रोल पंप में मिल रहा है। अच्छा, सिर्फ यहीं पे मिल रहा है? हाँ। और कहीं नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? जयराम से। कहाँ से? जयराम से। कब आए हो? 4 बजे आए। 4 बजे आए हो जी। तो पेट्रोल कहीं नहीं मिल रही है? नहीं मिल रहा है। अच्छा, क्या आपने गाड़ी के लिए लेने आए हो या फिर ट्रैक्टर वगैरह के लिए? ट्रैक्टर के लिए क्यों? जोताई के लिए? जोताई के लिए। तो ये ग्रामीण है, किसान है, जो
खेती किसानी का समय है, ये वही समय होता है जिस समय वो पेट्रोल डीजल लेने के लिए आते हैं। डीजल लेने आने के पश्चात कितने देर से खड़े हो भाई? कितना देर हो गया है? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। क्या बोल रहे हैं, मिल रहा है पेट्रोल? पेट्रोल मिल रहा है लेकिन उधर डाल रहे हैं। डाल रहे हैं। आधा घंटा हो गया, नहीं मिल रहा। तो और कहीं नहीं मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है अभी इधर, नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। बड़ी विडंबना है कि क्या हालात यहाँ पे बनी हुई है। मैंने आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश की। मैं अब आपको यहाँ की जो भीड़ है, जो वाहन है, मैं उसकी तस्वीर आपको दिखाता हूँ। जो घंटों घंटों लाइन में तो लगे हैं ये लोग, देखिए ट्रैक्टर लेके आए हैं, वाहन लेके आए हैं, जॉन डियर है, यहाँ पिकअप खड़ी हुई है, 709 खड़ी हुई है, कार खड़ी हुई है, बाइक खड़ी हुई है, तमाम जो लोग हैं वो खड़े हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे भीड़ की जो क्राइसिस है मैं वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ मेरी मौजूदगी है ये पामबई पेट्रोल पंप है और ये जतानूर का मार्ग है, और कितनी लंबी जो कतारबद्ध यहाँ पे गाड़ियां लगी हुई है मैं उसकी तस्वीर आपको दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये एनएच जो है नेशनल हाईवे से लगा हुआ है। ये गाड़ियां देखिए कितनी गाड़ियां लगी हुई है, और ऐसे लंबे अगर आप जाएंगे तो वाइड एंगल में लीजिएगा, आप दिखाइए, पूरा तस्वीर दिखाइए। देखिए कितनी भीड़ आपको नजर आ रही होगी। गाड़ियां जो है कम से कम 20-30 मीटर दूरी तक गाड़ियां खड़ी है यहाँ पे पेट्रोल और डीजल को लेके, क्योंकि अभी जून का महीना है। जून के महीने में आपको पता होगा कि अब खेती किसानी का समय आ जाता है। ये वही समय होता है जिस समय जो ग्रामीण है, जो लोग हैं, वो लोग डीजल के लिए आते हैं और इससे उनकी खेत की जुताई होती है। खेत की जब जुताई होती है तो उसी से उनका जीवन भर, यानी साल भर वो खेती करने के पश्चात जिससे वो अनाज होता है, उस अनाज के पर ही जीवन, ये साल भर वो निर्भर रहते हैं, उसी से उनका जीवन चलता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कितनी विडंबना है यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ एक भाई है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलराम सिंह है। कहाँ के हो? मैं खोया ईटपाल। कोया ईटपाल के हो? जी जी। कब से यहाँ पे हो? मेरे को लगभग 3 बजे से खड़ा हूँ। 3 बजे से यहाँ पे खड़े हो? क्या पेट्रोल डीजल डलवाने के लिए? भाई डीजल डलवाने के लिए। तो कहीं नहीं मिल रही है क्या? जी कहीं नहीं। मात्र यही संजू लुकर पेट्रोल पंप में? जी जी। बड़ी परेशानी है यार, ये कब से क्राइसिस इतना बढ़ गई है यहाँ पे? यहाँ तो ये सबसे से ज्यादा हो गया, ज्यादा परेशानी हो रही है। बहुत पब्लिक परेशान जी, है। जी। और वो क्या है, नया वो पुलिस पेट्रोल पंप में मिल रहा था तो वहाँ भी देना बंद कर दिए हैं। अच्छा, बंद कर दिए, शायद पेट्रोल खत्म हो गई होगी ना खत्म वहाँ हो पे। गई होगी। अभी सिर्फ यहीं पे है। जी जी। क्या है, यहाँ से मेरे को भी बड़ा दूर जाना था, सुकमा जाना था, यही अच्छा, यहीं फंसा फंसे पड़ा हो। हूँ। कब से फंसे हो? 3 बजे से। 3 बजे से। देखो ये दोपहर के 3 बजे से वो यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि वो डीजल भराए अपने पिकअप में, ताकि उनको सुकमा जाना था, लेकिन अभी तक वो लाइन पे ही लगे हैं। इतनी भीड़ है। देखिए ये लंबा भीड़ दिखा रहा हूँ मैं आपको, तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं आपको। इस तस्वीर के आकलन से आप ये तय कर सकते हैं कि कितनी परेशानियां इन लोगों को उत्पन्न हो रही है। ऐसे में सरकार जो है वो कह रही है कि नहीं, हम पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था तो करवा रहे हैं, किसी को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पैनिक कैसे नहीं होंगे साहब। देखिए ड्रम लेके आए हैं डीजल भरवाने के लिए। क्यों डीजल भरवाने के लिए लेके आए हैं? मैंने बोला कि खेती किसानी का समय है, जिसको लेके आमतौर पे जो लोग हैं, ग्रामीण के जो लोग हैं, वो इसी के माध्यम से, ट्रैक्टर के माध्यम से खेत का जुताई करते हैं। खेत का जुताई करने के पश्चात जो अनाज है वो उसका वो होता है, उसके पश्चात ही तमाम जो चीजें हैं जिससे वो अनाज होता है, अनाज होने के पश्चात ही वो उस पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में मेरे साथ मौजूद है, क्या नाम है दादा आपका? चौहान का। कहाँ के रहने वाले हो? बीजापुर का रहने वाले हो? अच्छा, क्या करूँ, कुछ लेने आए हो यहाँ पे? डीजल लेना। अच्छा, डीजल लेने के लिए आए थे? काहे के लिए? जोताई खेत जुताई के लिए। अच्छा, कब से आए हो? बाप रे, 2:30 बजे से आप आए हो? वो डब्बा में दे रहे हैं, गाड़ी में दे ही नहीं रहे। अच्छा, गाड़ी में नहीं दे रहे? नहीं, गाड़ी में नहीं दे रहे? गाड़ी में नहीं दे रहे, वहाँ डब्बा में ही दे रहे हैं। कहाँ से आए हो? यही मांझीपारा। मांझीपारा से। तो खेती किसानी का समय है, खेत जोतने के लिए आप लोग लेके आए हो जी, डीजल के लिए आए हो। तो देखिए कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है, और उस साइड देखिए ट्रैक्टर खड़ी होगी, उसके आगे भी गाड़ियां जो है वो खड़ी हुई है। ऐसे में आम तौर पे जो आम लोग होते हैं उनको तक पेट्रोल नहीं मिल रही है, उनको तक डीजल नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल पंप में ही नहीं है। बताइए जा रहा है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, जो पेट्रोल पंप के जो मालिक है, जो संचालक है, उन्होंने दो एक्स्ट्रा मतलब जो डिपो होता है, जो टैंकर होता है, वो बुक कर लिए हैं। उसके बावजूद वहीं से पेट्रोल नहीं आ रही है, वहीं से ईंधन नहीं आ रही है। ऐसे में कुछ तो परेशानी होगी, तब जाके यहाँ ईंधन नहीं पहुंच रहा है। पहुंच भी रहा है तो तुरंत खत्म हो जा रहा है। यहाँ के जो ग्रामीण है, जितनी यहाँ पे आबादी है,
उनकी अभिलाषाओं में वो पेट्रोल भी पूर्ति नहीं हो पा रही है उनकी। तो ऐसे में समझिए कि कितनी परेशानियां यहाँ पे उत्पन्न होते हुए नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं, जिसको लेके 2 दिन पहले जिला प्रशासन ने एक निर्देश जारी किया था, उस निर्देश में स्पष्ट तौर पर यह लिखा गया था कि पेट्रोल पंप के जो संचालक हैं, जो मालिक हैं, जो उनके जो कर्ता धर्ता हैं, उनको स्पष्ट तौर पे ये निर्देश दिया गया था कि आप किसी भी तरीके से लोगों को परेशानी ना हो, पैनिक जैसी स्थितियां यहाँ पे निर्मित ना हो, जिसको लेके आप पूरी व्यवस्था करवाएं, पेट्रोल और डीजल की व्यवस्था करवाएं, ये उनको निर्देशित किया गया था। लेकिन पश्चात दूसरी अगर तरफ देखा जाए तो पेट्रोल मालिक हैं, पेट्रोल पंप के जो संचालक हैं, उन्होंने उनके माध्यम से कुछ जानकारी ये निकल के आई थी, वो एक्स्ट्रा बुक कर रहे हैं, लेकिन आगे से ही डिपो से ही जो जहां से पेट्रोल आता है, जहां से डीजल आती है, वहां पे ही जो ईंधन है वहां से ही नहीं मिल रहा है। इस वजह से इतनी बड़ी क्राइसिस देखने को मिल रही है। क्या इसका समाधान होगा? अगर समाधान होगा तो कब होगा? कब तक ये परिस्थितियां ऐसी विपरीत होते हुए नजर आएगी? आखिर कब तक जो लोग हैं, जो आम जनमानस है, वो परेशान होते हुए नजर आएंगे? आखिर कब तक वो जो लोग हैं जिनके भरोसे वो आज तक निर्भर रहे हैं, वो इस पर समाधान करेंगे? अगर समाधान करेंगे तो कब तक करेंगे? सवाल बहुत है, जवाब बहुत है, जिसकी लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको मेरी रिपोर्ट पसंद आती है तो आप विहान बस्तर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, इस खबर को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।